मैं जाटव समाज से हूँ। मैं आज बिग बॉस में नाम रोशन कर रही हूँ, मैं खतरों के खिलाड़ी में नाम रोशन कर रही हूँ। तो लोगों को ना ये बात हजम नहीं होती है। वो चाहते हैं कि जैसे मतलब ये हमारी बेटियों से आगे कैसे निकल रही है। उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आप एफआईआर दर्ज करवा रही है, ऐसा क्या हुआ? पहली बात तो वो कार्यकर्ता मतलब लाइक संदीप सिंह के ही लोग हैं, जो कि संदीप सिंह की आड़ में ही उनके इशारों पे ही वो चलते हैं। मेरे सामने मेरे पापा को नीचे गिरा के कोई मारेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ मेरे ड्राइवर के भी सर पे मारा गया है। अगर आज मैं अगर नहीं खड़ी रहूंगी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे समाज की या कोई भी समाज की लड़की अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कभी खड़ी रहेगी। ये अर्चना गौतम की लड़ाई नहीं है, ये प्रोफेसर रितु की लड़ाई नहीं है, ये हर समाज की जो बेटी है पूरे देश में जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये हमारे समाज की लड़ाई है। क्या था, मैं इतनी डरी हुई थी क्योंकि सीरियसली मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही थी कि एक लड़की का खुले रोड पे रेप हो जाता है या उसका मर्डर हो जाता है। मेरी स्थिति वो बन चुकी थी कि इस देश के अंदर जातिगत आधार पर जितनी प्रताड़ना, जितना अन्याय अत्याचार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के भाइयों बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ हो रहा है, वो उसकी अब वो चरम सीमा पर है। मैं मर जाती, उसका इंतजार कर रहे हैं आप, या मेरे मरने का इंतजार करें कि मैं अर्चना गौतम मरेगी तो हम उस पर राजनीति खेलेंगे, उसको एक मुद्दा बना के आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप वापस से राजनीति में दिखोगे? देखिए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि इनको सजा होनी चाहिए और जो उन्होंने गलत किया है इस पे एक्शन लेना चाहिए पुलिस को। उसके बाद देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है। जय भीम, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अर्चना गौतम, वही अर्चना गौतम जो यूपी में कांग्रेस पार्टी की लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल थी और साथ ही 2 हफ्ते पहले दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिनके साथ अभद्रता की। उनसे पहला सवाल यही है कि मैम, जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आप एफआईआर दर्ज करवा रही हैं, ऐसा क्या हुआ? पहली बात तो वो कार्यकर्ता मतलब लाइक संदीप सिंह के ही लोग हैं, जो कि संदीप सिंह की आड़ में ही उनके इशारों पे ही वो चलते हैं। और जो संदीप सिंह है वो प्रियंका गांधी जी के पीए हैं और उन्होंने मेरे से पहले भी अभद्रता के साथ मेरे से वार्तालाप की थी रायपुर में, और उनके खिलाफ मेरे पापा ने पहले भी एफआईआर दी थी। उसके बाद अभी ये दूसरी बार ऐसी चीजें हुई है कि उन्होंने पब्लिक के सामने पूरा ऑन रोड पे मुझे अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतलब लाइक हमला करवाया गया, वो भी जानलेवा हमला, जिसमें उन्होंने मुझे मारा है, मेरे पापा को मारा है, उनको नीचे गिराया है। मैं तो चलो ठीक है, मेरे सामने मेरे पापा को नीचे गिरा के कोई मारेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ मेरे ड्राइवर के भी सर पे मारा गया है, जिसकी वजह से उसको बहुत गुम चोट आई है, पूरा उसको खून निकलने लगा है। वो भी मैंने पुलिस को दिया है। तो आज मैंने एफआईआर की है। बस मैं दिल्ली पुलिस से यही कहना चाहती हूँ कि इस चीज पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो भी इसके पीछे, जैसे संदीप सिंह जिसका मैं नाम ले रही हूँ और धीरज गुज्जर जी हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। मैम, आपने करीबन 2 हफ्ते का समय लिया है जो घटना आपके साथ हुई। हाँ। और आज 2 हफ्ते हो चुके हैं उसले लगभग। तो 2 हफ्ते का गैप ये आपने बीच में क्यों लिया? एक्चुअली मैं उसी वक्त आई थी पुलिस स्टेशन में, बट उस वक्त क्या था, मैं इतनी डरी हुई थी क्योंकि सीरियसली मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही थी कि एक लड़की का खुले रोड पे रेप हो जाता है या उसका मर्डर हो जाता है। मेरी स्थिति वो बन चुकी थी। मैं बहुत डरी थी, बहुत सहमी हुई थी। मेरे पापा भी थे साथ में, तो मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वहां पे मैंने एफआईआर करवाने की कोशिश भी की, बट वहां पे मुझे बोल दिया गया था कि अर्चना जी एक बार फिर भी आप सोच लीजिए, देख लीजिए। और उसके बाद जैसे हमारी बातचीत हो रही थी पुलिस से, वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, फिर से इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरी जान को खतरा है। और उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले अपने बारे में सोचिए, आराम से सोच लीजिए, फिर आराम से भी हो जाएगा, आप मुंबई से भी एफआईआर कर सकती है। तो ये बात उन्होंने बोली। फिर मैं यहाँ से चली गई क्योंकि मुझे मेरी जान बचानी थी। मैं मुंबई चली गई और उस मुंबई से अब तक मैं घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ। मुझे इतना वो डर बैठा हुआ था। आज मैं थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ क्योंकि मैंने एफआईआर कर दी। जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने कर दिया, क्योंकि अगर आज मैं अगर नहीं खड़ी रहूंगी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे समाज की या कोई भी समाज की लड़की अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कभी खड़ी रहेगी। तो मैंने किया है क्योंकि मेरे को देख के शायद वो लड़कियां खड़ी होंगी जिनके साथ जुल्म होता है, तो वो लड़कियां भी इसी वजह से सहन करती रहती है। तो ये गलत है। और एज अ
गर्ल मैं ये चीजें नहीं सहूंगी। आज मैंने बाबा साहब का जो उन्होंने जो हमें संविधान दे के गए हैं, आज पहली बार मैंने उस संविधान को का प्रयोग किया है, एक अच्छे काम के लिए मैंने प्रयोग किया है। वो चाहे वो कानून से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, आज मैंने उनका एक सहारा लिया है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं अपने समाज के लिए कुछ कर रही हूँ, अपने समाज की बेटियों के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत गर्व है। मैम, ये जो घटना आपके साथ हुई उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि जब आपको गांधीवाद से ठोकर लगी हाँ। तो आप अम्बेडकरवाद की तरफ आए हो। हाँ, देखिए पहली बात तो मैं ये एक बात बोलती हूँ कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर डांटती है, तो डांट के बाद वो सीधा अपनी माँ के पास आता है और रोने लगता है कि मम्मी टीचर ने डांटा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे दिन स्कूल नहीं जाता, दूसरे दिन नहीं जाएगा पर तीसरे दिन स्कूल जरूर जाएगा। तो जो मेरा समाज है वो मेरा परिवार है, वो मेरे माता पिता है। मेरा परिवार, मैं चाहे जैसी भी हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा और वो मेरे साथ हमेशा है और मैं उनके साथ हमेशा हूँ। बस मुझे ये है कि मुझे एक जरिया नहीं मिल रहा। आज मुझे पहली बार मैं आप मीडिया के सामने बोलना चाह रही हूँ कि आज पहली बार मुझे एक जरिया मिले हैं, केपी चौधरी साहब जी मिले हैं। आज मुझे वो जरिया मिला है मेरे समाज तक पहुंचने का। तो आज मैं कोशिश करूंगी और मुझे सच बताऊं, मैं जैसे सब लोगों को पता था मैं राजनीतिक नहीं हूं, जस्ट भगवान ने या एक डेस्टिनी ने मुझे इस चीज में पकड़वा दिया, बट आज मुझे वो जरिया मिल गया है। तो आज उस जरिए के साथ मैं अपने समाज के लिए जो भी अच्छा कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, और अपनी जो छोटी छोटी चीजें थी, मेरी गलतियां भी थी और कुछ अच्छाइयां भी थी, उन चीजों को मैं सुधारने की कोशिश भी करूंगी। मैम, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो ये घटना हुई वो जी। इसलिए हुई क्योंकि आप दलित समाज से आती हो? ये मुझे नहीं लगता, ये हर किसी को लगता है कि क्योंकि जो बात फैक्ट है, क्या होता है कि जब आप, मैं जाटव समाज से हूँ, मैं आज बिग बॉस में नाम रोशन कर रही हूँ, मैं खतरों के खिलाड़ी में नाम रोशन कर रही हूँ, आए दिन मैं ट्विटर पे ट्रेंड होती हूँ, आए दिन मेरी न्यूज़ें चलती हैं, तो लोगों को ना ये बात हजम नहीं होती है। वो चाहते हैं कि जैसे मतलब ये हमारी बेटियों से आगे कैसे निकल रही है। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे समाज के सबसे ज्यादा लोग आईएएस हैं, आईपीएस है, डॉक्टर्स है और देश विदेश में घूम रहे हैं। तो इनको क्या है, इनको ये चीज ना हजम नहीं हो रही है और मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। क्या होता है, कुछ लोग देखो, हमारे कुछ लोगों की बात मैं करती हूँ, मैं सबकी नहीं बात करती। कुछ लोग होते हैं कि जो बड़े बन जाते हैं, कभी कभी अपनी कास्ट भी छुपा देते हैं, बट मैं नहीं छुपाने वाली हूँ। ये जाटव अगर दिया है मुझे, तो इसको ना मुझे ब्रांड बनाना है और इसको मैं ब्रांड बना के रहूंगी। और मैं सीना ठोक के कहती हूँ कि मैं जाटव हूँ और मुझे गर्व है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज की सभी लड़कियां आगे बढ़े, अपनी अपनी फील्ड में कुछ ऐसा करें कि लोग उनको देखें कि यार देख, फलाना की लड़की तो देखो आईपीएस बन गई, आईएएस बन गई। तो ये चीज है। मैम, जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी क्या ऐसा बिहेव तब भी आपके साथ हुआ था? देखो, ऐसा बिहेव मेरे साथ तब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि मुहिम पे मुझे टिकट मिला गया और उसी मुहिम टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ा, जो कि अपना ये 2022 में इलेक्शन था। मैं हार गई, बट मैं उस हार से मैं डरी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं और एक्टिव हुई हूँ। मुझे पता चला है कि एक इलेक्शन में या एक एक राजनेता में क्या क्या गुण होने चाहिए और किस तरह से उसको एक शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं उससे कभी पीछे नहीं हटी हूँ, राजनीति में आई हूँ तो वो तो मेरे खून में रहेगी, क्योंकि मेरे दादा एक राजनेता थे, तो वो तो मेरे साथ रहेगी, तो उसको तो मैं नहीं करूंगी। बट हाँ, थोड़ा दुख होता है कि इतनी सब होने के बावजूद कि जितने भी ये बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जब एक दलित महिला का अपहरण होता है या उनका मर्डर होता है, तो ये लोग जंतर मंतर पे धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और लोग रोड पे उतर जाते हैं। आज जब जीती लड़की, एक जिंदा लड़की
अपने लिए स्टैंड उठा रही है, वो चीख चीख के मीडिया के माध्यम से बता रही है, मतलब उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो पूरा दुनिया देख रहा है उस वीडियो में कि उसके साथ गलत हुआ है। तो जो हमारे समाज के जो नेता हैं वो इतना चुप क्यों बैठे हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े नेता हैं जो राजनीति करते हैं दलितों पे, वो आज कहाँ है? उनकी राजनीति कहाँ गई? जो बात नहीं करे, क्या आपको नहीं दिखता वीडियो में कि मेरे साथ कितनी बेकार चीज हुई है? मेरे ऊपर हमला कराया गया, मेरे पापा के ऊपर हमला कराया, मैं मर जाती, उसका इंतजार कर रहे हैं आप? या मेरे मरने का इंतजार करें कि मैं अर्चना गौतम मरेगी तो हम उस पर राजनीति खेलेंगे, उसको एक मुद्दा बना के आगे बढ़ेंगे? तो आप ये दिखावा मत करिए। जब आप एक जिंदा लड़की की नहीं सुन सकते तो फिर मरी हुई लड़की को भी प्लीज बख्श दीजिए, उस पर राजनीति तो मत करिए, हमारे समाज से तो बिल्कुल भी मत करिए जब आप नहीं खड़े रह सकते। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने ये चीजें की है, दुश्मनी जिसे इन्होंने कहा था, रायपुर में मेरे साथ हुआ था, तो इन्होंने क्या था कि तुझ जैसी 2 कौड़ी की औरत को तो मैं देख लूंगा और डलवाता हूँ थाने में, बहुत उड़ रही है, तेरे पंख काटता हूँ, इस तरह की उनकी बात थे। और जब मैंने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उन्होंने देने को मना कर दिया। तो ये किस तरह की लैंग्वेज है आपकी, जो आप ऐसा मतलब किसी लड़की पे प्रयोग करते हैं? और जिन लड़कियों ने मुझे मारा वो खुद कांग्रेसी है, तो क्या आपके घर में बहन नहीं है? क्या आपके घर में मम्मी नहीं है? क्या आपके घर में बेटी नहीं है? आप इस तरह से जुल्म करते हैं। तो मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ। जिसे कहते हैं ना, एक रस्सी होती है वो टूट जाती है, तो आज मेरी रस्सी पूरी टूट चुकी है। और जब मेरी पूरी रस्सी टूट जाती है तो अपने लोग याद आते हैं, और आज मैं अपने लोगों के पास आई हूँ, मैं केपीजी के पास आई हूँ, और अब ये मुझे रास्ता दिखाएंगे कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। मैम फाइनली आपने एफआईआर करवा दिया, फाइनल आपकी मांग क्या है? क्या सजा होनी चाहिए? क्या देखिए, पहली बात मेरी मांग ये है कि जो ये अपना संदीप सिंह है और धीरज गुर्जर है, ये पहले माफी मांगे। और उसके अलावा पुलिस से मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और जो सीसीटीवी फुटेज कांग्रेस कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं कांग्रेस कार्यालय पे, उनकी फुटेज लें, और वहां पे एक होटल में जो मैं लिखवा के आई हूँ वहां की फुटेज लें, और पूरा वीडियो देखें, और इस पे जो भी सजा देते हैं, जो भी संविधान में जो भी एक्ट लिखे हुए हैं उसके बिहाफ पे उनको सजा मिले और वो अरेस्ट हो। जहाँ पे मेरे साथ है किरण पाल चौधरी साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव फेडरेशन के महासचिव है, और ये आप कुछ बोलना चाहेंगे एक बार? देखिए, ये जो आज अभी घटनाक्रम, अर्चना गौतम हमारे समाज की बेटी है, होनहार बेटी है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज का नाम रोशन कर रही है। सौभाग्य रहा कांग्रेस पार्टी का कि हस्तिनापुर जैसी विधानसभा से कांग्रेस ने जिता करके इनके नेम का, इनके फेम का फायदा लिया, क्योंकि 425 विधानसभा में 424 के कैंडिडेट्स का कोई नाम नहीं जानता, बट अर्चना गौतम को पूरा विश्व जानता है। तो इन्होंने अपनी प्रतिभा के आधार पर जो भी नाम रोशन किया समाज का, और जो एक कद और अपनी पोजीशन पाई, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोगों को नाराजगी हुई। और जो कल ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को या अन्य पदाधिकारियों को बधाई देने के लिए सहपरिवार पहुंची पार्टी मुख्यालय पे, जो इनके साथ हुआ बड़ा शर्मनाक है। और मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते उन सभी लोगों को जिन्होंने अर्चना गौतम और उनके पिताजी के साथ में ये दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। दिल्ली पुलिस से मांग भी करता हूं कि इसमें सीसी फुटेज निकाल करके इसकी जांच की जाए, दोषी लोगों को कानून के दायरे में सजा दी जाए और हमारे समाज की बिटिया के साथ न्याय किया जाए। और मैं यहाँ के समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये अर्चना गौतम की लड़ाई नहीं है, ये प्रोफेसर रितु की लड़ाई नहीं है, ये हर समाज की जो बेटी है पूरे देश में जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये हमारे समाज की लड़ाई है। जिस दिन हमने इस बात को समझ लिया कि ये अत्याचार किसी बेटी के साथ नहीं होता बल्कि समाज के साथ होता है, क्योंकि वो एक अनुसूचित जाति समाज से आती हैं, इतना बड़ा पद और कद उन्होंने अर्चना गौतम ने जो बनाया, उससे पार्टी में शायद मुझे लगता है कुछ लोगों को उससे थोड़ी परेशानी हुई है। और उन्होंने ये जो जानबूझ करके, मैं कहूँगा कि हमला जो मैंने भी देखा है वीडियो,
उसमें एक सुनिश्चित तरीके से ये हमला कराया गया है। ये बहुत ही मतलब निंदा करने लायक बात है और हम इसकी निंदा करते हैं। और एक बार पुनः आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम ये भारत के सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये मांग करेंगे, देश की जो 28 राज्य सरकार हैं उनसे भी हम मांग करेंगे कि जब आप शपथ लेते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं। आप संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं और उसमें आप ये भी जिम्मेदारी लेते हैं कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा करना, उसके साथ न्याय करना आपकी जिम्मेदारी में आता है। लेकिन मैं अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते महसूस करता हूं कि इस देश के अंदर जातिगत आधार पर जितनी प्रताड़ना, जितना अन्याय अत्याचार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के भाइयों बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ हो रहा है, उसकी अब वो चरम सीमा पर है। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार संविधान का अनुपालन करे, दोषी लोगों को सजा दे, हमारे समाज के साथ अन्याय होने से रोकने के सारे प्रावधान करे और जिन लोगों जो अन्याय करते हैं उनको सलाखों के पीछे ले जा करके एक ऐसा मैसेज दे जिससे कोई भी व्यक्ति हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज, आदिवासी समाज, मूल जो हमारा भारतीय समाज है, क्योंकि हम इस देश के मूल नागरिक हैं, हम भारत के मूल नागरिक हैं, हम आदिवासी हैं, ये देश हमारा है। बाकी लोग जो बाहर से आए हैं उन्होंने देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके भी उनको सबर नहीं है, उसके बाद भी वो हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो ये बात आए दिन एक मैं कहूंगा कि विस्फोटक स्थिति लेती जा रही है। और मैं आज ये कहूंगा अर्चना गौतम और जो हमारी प्रोफेसर रितु, जिन्होंने समाज की आवाज हमेशा उठाई, वो भी हमारी बच्ची, इसी उम्र की बच्ची है, वो हमारी बेटी है, उसने दिल खो जो भी पूरी ताकत के साथ वो बोलती रही, सरकार की समाज की कुरीतियों पे वो बोलती रही, उसकी सजा ये हुई कि आज हमारी बिटिया को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद से हटा करके आज वो धरने पर बैठी हुई है और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज 1/4 आबादी का है, डिसाइडिंग वोटर है। अगर ये वोटर बिगड़ गया तो बहुत सारी सरकारें बिगड़ेंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये वोटर बिगड़ा तो बहुत सारी सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये समाज शांति प्रिय समाज है, इस समाज के साथ में छेड़खानी बंद की जाए, अन्याय अत्याचार बंद किए जाएं, इस समाज की बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा बंद किए जाएं और सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा करके देश के अंदर एक अमन चैन का वातावरण स्थापित करे, जिससे भारत के सभी नागरिक मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से भारत के विकास के लिए काम करें और भारत एक सबल राष्ट्र बन सके। हमारी जो अर्चना गौतम हमारी बेटी है, मैं बताना चाहता हूँ समाज के लोगों को, बहुत सारे लोग तो परिचित होंगे, ये हमारी बिटिया बिग बॉस में इसने नाम कमाया, आज ये फिल्मों में काम कर रही है और फिल्मों में जाने वाली हमारी समाज की जो ये बेटी है, जो अभिनेत्री है। और आज इसके साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ये मारपीट करना, देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि पार्टी मुख्यालय के बाहर पार्टी की एक विधानसभा का एक कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी हो, उस हमारी बेटी को, जो अपने आप में एक हस्ती भी है, जो अपने आप में एक अभिनेत्री है, पूरा विश्व उसको जानता है, अपनी कला के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर उसने एक मुकाम बनाया है। अगर ऐसे लोगों के साथ ऐसा होगा तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या होगा। इसलिए मैं ये कहूंगा, पूरा समाज, जो हमारी प्रोफेसर बेटी रितु है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठी है, हमारी जो बेटी अर्चना है, इनके साथ आप हम सबको खड़ा होना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं समाज से आह्वान करूंगा कि हम सब लोगों को अपनी बेटियों के पीछे खड़ा होना है और जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमें हर कदम उठाना है और उस कदम को उठा करके हम अपने समाज की बेटियों को, बच्चियों का, उनके साथ न्याय कराएंगे और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिला करके हम अपने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। तो क्या आप वापस से राजनीति में दिखोगे, अब नॉट ओनली इन कांग्रेस या किसी और पार्टी में? देखिए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि इनको सजा होनी चाहिए और जो उन्होंने गलत किया है इस पे एक्शन लेना चाहिए पुलिस को। उसके बाद देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है, वो मैं इसके बारे में मैं नहीं बोल सकती। तो ये थी हमारे साथ अर्चना गौतम, जिन्होंने FIR अपनी दर्ज करवा दी है दिल्ली में। आप देखते हुए ये दिल्ली टाइम्स। जय भीम।